हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एडजस्टेबल एसी लेना चाहिए या ऑटो कन्वर्टेबल एसी लेना चाहिए। ओके, एडजस्टेबल एसी का मतलब मेरा ये है कि मार्केट में कुछ ब्रांड हैं जो कि अपने आप को बताते हैं कि हमारा एसी 5-in-1 है, 6-in-1 है या एडजस्टेबल एसी है, कि उनकी टनेज को आप सेट कर सकते हो। और दूसरा जो इन्वर्टर एसी है जिसे मैं ऑटो कन्वर्टेबल बता रहा हूँ, एज पर कूलिंग रिक्वायरमेंट ये अपनी कैपेसिटी को कन्वर्ट कर लेता है। तो दो तरह के एसी है मार्केट में, तो कौन सा एसी ज़्यादा अच्छा है, कौन सा एसी ज़्यादा कस्टमर फ्रेंडली है, इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं आज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि जो एडजस्टेबल एसी है या 6-in-1 या 5-in-1 एसी है वो एक्चुअली होता क्या है। ओके, तो एज पर ब्रांड्स अगर देखा जाए तो ऐसा बताया गया है कि अगर आपका जो रूम है वहां पे कूलिंग की रिक्वायरमेंट कम है तो आप उसको 1 टन पे सेट कर सकते हैं। कूलिंग की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आप उसे 1.5 टन पे सेट कर सकते हैं। बहुत कम रिक्वायरमेंट है तो आप उसको 0.8 टन पे या 0.9 टन पे सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से वो एडजस्टेबल एसी माना जाता है या 5-in-1 एसी माना जाता है या 6-in-1 एसी माना जाता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं ऑटो कन्वर्टेबिलिटी की। तो पैनासोनिक का ये जो एसी है ये ऑटो कन्वर्टेबल एसी है। एक्चुअली ये एसी जो है ऑटो कन्वर्टेबल है और ऑटो एक्सपेंडेबल है, जबकि मार्केट में देखा गया है ज्यादातर जो इन्वर्टर एसी हैं वो सारे ऑटो कन्वर्टेबल एसी होते हैं। जैसी जैसी कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे वो अपने स्पीड को वेरी कर लेते हैं, कूलिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो अब बात करते हैं कि ऑटो एक्सपेंडेबिलिटी क्या है और ऑटो कन्वर्टेबिलिटी क्या है। ऑटो कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है कि विद इन कैपेसिटी 0.68 टन से लेके 1.5 टन तक जब कैपेसिटी अपने आप में चेंज होती है एज पर कूलिंग रिक्वायरमेंट तो उसे हम ऑटो कन्वर्टेबिलिटी कहते हैं। जबकि ऑटो एक्सपेंडेबिलिटी का मतलब ये है कि जब कोई एसी अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड चला जाता है तो उसे ऑटो एक्सपेंडेबिलिटी कहते हैं। तो ये जो एसी है पैनासोनिक का, मतलब पैनासोनिक का जो भी इन्वर्टर एसी है वो 10 से 11% अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर जाते हैं। तो ये 1.7 टन तक अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर जाता है। चलिए अब बात करते हैं कौन सा एसी कस्टमर फ्रेंडली है। तो अगर हम एक ऐसे एसी की बात करें कि जो ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली हो, तो ऐसा देखा गया है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम आसानी से ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमारी बॉडी की कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से सही टेम्परेचर क्या है। जबकि एज ए ह्यूमन बीइंग देखा जाए कि एज पर कूलिंग रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से सही टनेज क्या रहेगी, ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही वजह है कि पैनासोनिक एसी ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी बॉडी की कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से सही टेम्परेचर सिलेक्ट करना है। जबकि मार्केट में जो एडजस्टेबल एसी है या जो 5-in-1 या 6-in-1 एसी है वहां पे टनेज सेट करने के बजाय पैनासोनिक एसी में आपको सही कूलिंग के लिए आपकी बॉडी की कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से सही कूलिंग के लिए आपको सिर्फ टेम्परेचर सिलेक्ट करना है और बाकी का सारा काम पैनासोनिक एसी संभालेगा। जबकि जो एडजस्टेबल एसी होते हैं या 5-in-1 या 6-in-1 एसी होते हैं वहां पे सारा काम जो है यूजर को करना पड़ता है और वहां पे जो है टनेज को सेट कर पाना एज पर कूलिंग रिक्वायरमेंट थोड़ा मुश्किल रह जाता है। तो इस हिसाब से ऐसा देखा गया है कि जो ऑटो कन्वर्टेबल या ऑटो एक्सपेंडेबल एसी है वो ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली रहते हैं। ओके, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई टनेज सेट करते हैं एसी में तो वहां पे एक सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है। फॉर एग्जांपल आपका 1.5 टन का एसी 150 स्क्वायर फीट के रूम में लगा हुआ है और वहां पे अभी वो जो है फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। फिर आपने सोचा कि अब थोड़ा पावर सेव कर लेते हैं और आपने एसी वो 1 टन पे सेट कर दिया और उसके बाद में वो एसी लगातार 1 टन की कैपेसिटी पे चलता रहेगा। वो कभी भी 24 डिग्री या जो भी आपका डिजायर्ड टेम्परेचर है वहां पे पहुंचने वाला नहीं है, क्योंकि एक 1.5 टन का एसी जो है जब भी आप 1 टन पे सेट करोगे और 1 टन का एसी 150 स्क्वायर फीट वाले रूम में या 1 टन का जो एसी है वो 150 स्क्वायर फीट वाले रूम में जब भी आप चलाओगे तो वो कभी भी 24 डिग्री वाला टेम्परेचर अचीव नहीं कर पाएगा और आपको जो है परफेक्ट कूलिंग नहीं मिल पाएगी। तो इस हिसाब से ऐसा देखा गया है कि एसी को जब भी आप चलाएं तो वो जो है ऑटो मोड पे चलाएं और जो भी रिकमेंडेड मोड है उस मोड पे चलाएं। तो इस वीडियो में फिलहाल मेरी तरफ से अभी इतना ही। थैंक यू सो मच।